समय के साथ संघर्ष कर रहे सिलक्यारा की इस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने बचाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का 11वां दिन है। समय के साथ संघर्ष कर रहे सिलक्यारा की इस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने बचाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का 11वां दिन है और इस 11वें दिन में दरअसल 17 तारीख के बाद जो मशीन ड्रिलिंग का काम कर रही थी सिलक्यारा सुरंग के अंदर वो ठप पड़ गई थी। बीती देर शाम उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। रास्ते में एक बड़ा बोल्डर अवरोधक बन गया और उसे काटने का काम किया जा रहा है। साथ ही कई सारी ऐसी तैयारियां हैं। इसका जो दूसरा मुहाना है बरकोट में, वहां से कोशिश, लेकिन वो लंबा है। ऊपर से खुदाई की तैयारियां हो रही हैं, वो भी एक लंबी प्रक्रिया है। साइड ड्रिफ्ट बनाने का काम हो रहा है, वो भी एक लंबी प्रक्रिया है और इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे फिजिबल, सबसे आसान लेकिन सबसे मुश्किल अगर कोई ऑपरेशन है तो वो यहीं से है और इसीलिए कोई चमत्कार हो जाए तो अगले 30 से 40 घंटों में शायद कोई अच्छी खबर सामने आ जाए। बता दें कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के साथ उन तक खाना और दवाएं पहुंचाना भी अभी बेहद चुनौती बना हुआ है। हमने यहां मजदूरों को भेजे जा रहे खाने को लेकर प्रशासन से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी वो सर, जो अभी दिन का खाना है उसमें पत्ता गोभी की सब्जी है, राइस है, दाल है एंड रोटी, यही सब जा रहा है अभी। कितने पैकेट आप लोगों ने बनाए? ये 41 पैकेट बनाए हैं। फिर भी हमने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर दिया उसमें, ताकि अगर किसी को ज़्यादा भूख लगी तो उसमें दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा कम खाना देना उनको, एकदम से ज़्यादा नहीं देना है। तो इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके कम मात्रा में दे दिया है, पैक करके भेज दिया है। टाइम लगेगा अभी, कम से कम लगा लो, जो रस्सी है वहाँ से, जो रस्सी में बांध के हम उधर एक छोर से दूसरे छोड़ेंगे, तो वहाँ से जब हम यहाँ से बांधेंगे तो टाइम लगेगा, आधा 1 घंटा लगेगा, मतलब पूरा खाना पहुँचने में। वहीं सुरंग में मजदूरों को बचाने के लिए कई जगहों पर भारी मशीनें पहुंचाने की चुनौती थी। इसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के अधिकारियों ने हमें बताया कि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए अधिकारियों को उन्होंने जगह मुहैया करा दी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए, जो कि टनल के सिलक्यारा एंड में था, जिसमें इन्वॉल्व था, हमें 1150 मीटर का ट्रैक बनाना था, जो कि हमने बना के 20 तारीख को रात को हैंड ओवर कर दिया। इस ट्रैक से क्या मदद यहाँ पर मिलेगी टीम को? यहाँ पे 2 काम होने हैं इसके। जहाँ हमारा टनल का जो हमने ट्रैक बनाया है उसका जो एंड है, वहाँ पे वर्टिकल 2 ड्रिल्स होने हैं। तो वो 2 ड्रिलिंग की मशीनरी पहुंचनी थी। एक की मशीनरी ऑलरेडी साइट पे पहुंच चुकी है, वो हमारा वहां तक का टास्क था। तो अब कब कितना टाइम लगेगा सर सारी मशीनरी वहाँ तक पहुँचने में, और कब से ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा? कुछ ऐसी जानकारी? नो, मेरा काम था, BRO का काम था, जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए लोकेशन देनी है वो हमने साइट पे 20 तारीख को रात को दे दी थी। दूसरा भी सर एक टास्क है, आप बता रहे हैं उसके बारे में? हमारा सेकंड टास्क था कि हमने एक एक्सेस रोड यहाँ देनी थी, एक एक्सेस रोड हमें बड़कोट साइड से, जो दूसरी टनल का दूसरा साइड है, वहां से देनी थी। उसका हमारा सर्वे कल कंप्लीट हुआ है और हमारी मशीनरी इस ग्राउंड पे पहुंच चुकी है स्टार्टिंग पॉइंट में, ताकि अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो आज से हम स्टार्ट करेंगे उसको सेकंड। बता दें कि उत्तरकाशी की यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरासू और बड़कोट के बीच सिलक्यारा के नजदीक निर्माणाधीन करीब 4531 मीटर लंबी सुरंग है, जिसमें सिलक्यारा की तरफ से 2340 मीटर और बड़कोट की तरफ से 1600 मीटर का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर 12 नवंबर सुबह करीब 5 बजे सिलक्यारा की तरफ से करीब 270 मीटर अंदर 30 मीटर क्षेत्र के ऊपर से मलबा सुरंग में गिर गया, जिसकी वजह से वहाँ पर 41 लोग फंस गए, जिसके बचाव के लिए अब लगातार काम जारी है। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट, UP तक।